नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं राहुल मेड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपी योद्धा क्लासेस पर। आज हम परसेंटेज की तीसरी क्लास करने वाले हैं। परसेंटेज की तीसरी क्लास में हम जो क्वेश्चन लाए हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पिछली दो क्लास हो चुकी है। दोनों क्लास में हम कॉन्सेप्ट प्लस और जितने भी आपको मैंने सारा समझा दिया है। आप अगर पहले वाली क्लास नहीं देखी हो तो आप पहली वाली क्लास देख के आइए दो, उसके बाद ही आपको समझ में आएगी तीसरी क्लास। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। ये हमारी क्लास तीसरी है। परसेंटेज की हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। परसेंटेज के सवाल को हम आंखों आंखों में कैसे उड़ा सकते हैं, ये आपको एक बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे आपको कि आंखों आंखों में आप कैसे क्वेश्चन उड़ा सकते हो। एक वो भी अपन आपको ट्रिक बताएंगे और सोल्व करना भी सिखाएंगे। आइए सिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 25% 4800 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको अगर परसेंटेज दे रखा है और उस जो वैल्यू दे रखी है, अगर आपको संख्या ज्ञात करनी है, आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट लगाना है। जैसे 25% है, 25 को ऊपर लिखेंगे हम, ठीक है मेरे दोस्तों। और परसेंटेज है अपना, क्या आप सुन पा रहे हैं? परसेंटेज है, इसको हम 100 नीचे रखेंगे, आप सुन पा रहे हैं। और ये वाला जो रहता है डॉट, इसको हम बराबर में लिखते हैं और 4800 हम बराबर में लिख देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना अपन ने लिख लिया। आपको इतना समझ में आ गया मेरे बच्चों? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, इसको 5 से काटते हैं। 5 25 5 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा 20। और फिर हम 5 से काट देते हैं मेरे बच्चों। ये 5 एकम 5, ये 5 से हम काटेंगे इसको 4 बार। क्या काटेंगे? 4 बार। हमें अब क्या करना है, इनमें हमें अपने को इसमें इंटू करना है। क्या करना है? गुणा करना है मेरे बच्चों। तो हमें क्या करना है कि अगर ऑप्शन देखो आप, तो सारे ही ऑप्शन अलग अलग हैं। तो क्यों नहीं हम यूनिट डिजिट से ही आंसर ला सकते हैं। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट का जो रहता है, जैसे लास्ट का 2 है, 6 है, ए 0 है। हम क्यों नहीं यूनिट डिजिट लगा सकते हैं? यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? जैसे 4 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 आया, तो हमेशा हमें यूनिट देखना है। 32 की यूनिट देखेंगे तो 2 है, तो ऑप्शन हमें देखना है कि किस ऑप्शन में हमें 2 दिख रहा है। तो हमें पहले वाले ऑप्शन में तो 2 नहीं दिख रहा है, लास्ट में 1800 18,000 में भी नहीं दिख रहा है। हमें तीसरे ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है कि लास्ट में 2 लिखा हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे हम आंखों आंखों में परसेंटेज के सवाल को आसानी से उड़ा सकते हैं। आप बच्चों समझ पा रहे हैं? अगर आपको पूरा करना है तो अपने को क्या करना है, 4 में गुणा करना है। तो 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 की 3 हासिल, हमारे पास 3 बच जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है। और 4 चौक 16, 4 में 4 का करेंगे 16, 16 में और 3 प्लस करेंगे, 16 में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा? 19। और पीछे की 2 जीरो इधर लगी हुई है, तो इसमें भी अपन लगा देते हैं। क्या करते हैं? लगा देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 19,200। आपको मैंने क्या बताया कि यूनिट डिजिट से भी अपन क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। अगर आप कोई अच्छी परफेक्ट प्रैक्टिस हो तो आप यूनिट डिजिट जरूर लगाइए, कि एग्जाम में अपने को क्या होता है कि बड़ा क्वेश्चन आए या आएगा तो हम यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन आंसर निकालेंगे, कि एग्जाम में काफी समय कम रहता है। ठीक है, हम इतना सोल्व नहीं कर पाते हो। तो आपको मैंने जो बताया यूनिट डिजिट, वो भी आप अप्लाई करना हर हर क्वेश्चन में लगेगा। क्योंकि एमपी वाले राहुल, जो एमपी योद्धा पर जो पढ़ा रहे हैं, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ, राहुल सर, वो एक बेहतरीन टीचर है मैथ से के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कुछ भी अगर डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, किसी संख्या का 11 सहित 1/9% 3500 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमने पिछले सवाल को क्या करा है, हमने पिछले सवाल को ये करा, सोल्यूशन करा। इसमें भी कुछ भी नहीं करना है। पिछले वाला सवाल और ये वाला सवाल दोनों सेम ही है। क्या अलग है? सिर्फ परसेंटेज का मामला अलग है मेरे प्यारे बच्चों। आप सुन पा रहे हो? क्या है? परसेंटेज का मामला अलग है। तो हमें परसेंटेज तो हमें बिल्कुल याद है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 11 सहित 1/9% को हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों? इसको हम लिख सकते हैं 1/9। यहीं से उतार लो, 1/9 लिख सकते हैं। 1/9 कैसे आया? आप पूछो मेरे से, सर 1/9 कैसे आया? बेटा हमने 2 क्लास पढ़ा चुके हैं, तो आप 2 क्लास देख के आओ, तभी आपको 1/9 समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या होता है कि 11 से 1/9% को हम 1/9 में लिख सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस डॉट का मतलब क्या होता है? इसको हम बराबर में लिखते हैं।
संख्या क्या है 3500 है हमारे पास। अब इसमें भी यूनिट डिजिट लगा सकते हो आप। फटाफट आंसर क्या करना है, 2 जीरो तो हमेशा लगेगी, तो 2 जीरो हमारे आंसर की लिख लेनी है। देख लेना 2 जीरो इसमें भी, 2 जीरो इसमें भी, 2 जीरो इसमें भी, 2 जीरो इसमें भी है, तो हमारा यूनिट डिजिट फेल हो गया, यूनिट डिजिट फेल हो गया। अरे यूनिट डिजिट फेल नहीं हुआ मेरे बच्चों, अपन ने गुणा करा ही कहाँ, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा। 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 इसमें करेंगे तो 9×45 की 5 आएगा हमारे पास, बचा 4। और पीछे से संख्या देखो 5 कहाँ है, 5 ऊपर वाले में इसमें नहीं है, इसमें वाले में इसमें नहीं है, 5 तीसरे वाले में और दूसरे वाले में हमें दिखाई दे रहा है। 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं, 5 दिखाई दे रहा है, इसमें 2 जीरो दिख रहे हैं, 5 दिखाई दे रहा है। हमें हमें और गुणा करना पड़ेगा क्योंकि दो दो ऑप्शन आ चुके हैं। तो क्या करना, गुणा कर लेंगे। 9 का गुणा हम 3 में कराएंगे तो 27 हो जाएगा, है ना, अपने गुणा करा है। 27 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे, 27 में हम 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 31, मतलब एक डंडा आ जाएगा। तो हमें एक डंडा कहाँ दिखाई दे रहा है, हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। यहाँ भी 31 लिख देंगे तो हमारे पास 31,500 हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आप यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कीजिए और फटाफट आंसर लाइए। ऐसे ही एग्जाम में आप जाइए और एग्जाम में बस यूनिट डिजिट लगाइए, आंसर आ जाएगा। आप अगर राहुल सर के साथ जुड़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपके कितने भी बड़े बड़े सवाल हो जाएगा, मैं ऐसे ही आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। कोई लेंथी सवाल नहीं कराने वाला हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे सवाल आपको कोई नहीं करवाएगा और तो फास्टेस्ट ट्रिक आपको कोई नहीं बताने वाला है, पूरी यूट्यूब पे नहीं बताने वाला है। ठीक है, हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, किसी संख्या का 20% 1200 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है? वही तो सवाल है जो 2 सवाल करा रखा है मैंने, तीसरा सवाल भी वही है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे सवाल भी आते हैं परसेंटेज के, सुन पा रहे हो क्या? 20% दे रखा है तो हमें क्या करना है, पहले 20% दे रखा है तो हमें 20% ऐसे लिखना है, और जो परसेंटेज है मेरे प्यारे बच्चों वो नीचे लिखना है, और जो डॉट लगा रखा है उसको हम बराबर में लिखेंगे। संख्या क्या दे रखी है मेरे बच्चों, संख्या हमें को है 1200 दे रखी है। हम यहाँ भी यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए हम यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि ये 2 जीरो तो हमेशा आंसर के पीछे आने वाले हैं, तो हम देखते हैं ऑप्शनों में सब में 2 जीरो लगे हुए हैं, तो हमें और गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और गुणा करेंगे तो इसको हम 0 से 0 यहाँ काट सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हम इसको क्यों नहीं, इसको हम काटेंगे, अगर इसको हम यहाँ से काट सकते हैं 2 से ये 6 बार। ठीक है, अगर 6 का गुणा 10 में करेंगे, 6 का गुणा 10 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 6000। कौन से ऑप्शन में है 6000? ऑप्शन नंबर ए में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स एक बेहतरीन टीचर है, और बेहतरीन टीचर के साथ में आपको सोल्यूशन भी करवा रहे हैं। आप अगली क्लास में जुड़ना, और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे हम। और आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।